वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे हम अर्थशास्त्र के ऐसे 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिनसे लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे आते हैं। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सब्जेक्ट के इससे पहले क्या बोल दीजिए कि आप मान के चलिए कि सारे के सारे सब्जेक्ट की वीडियो आपके सामने अवेलेबल होगी, चाहे कुछ आगे अपलोड हो जाए, कुछ बाद में अपलोड हो जाए। तो आप लोग देखिएगा, मैं सभी वीडियोज़ को लगातार जल्द ही अपलोड करने का प्रयास करूँगा। 1 से 2 दिनों में आपको सारी की सारी वीडियोज़ आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर ही अवेलेबल हो जाएगी। आप देखेंगे शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, हिंदी साहित्य, साइकोलॉजी, भूगोल हो गया, आपका गृह विज्ञान हो गया, संस्कृत साहित्य हो गया, इंग्लिश लिटरेचर अर्थात अंग्रेजी साहित्य हो गया, मध्यकालीन एवं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास अलग, प्राचीन इतिहास अलग, इन सभी के जो है 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आपके सामने आएगी। इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लीजिएगा, मनोविज्ञान इन सभी के, तो आपके एक प्रकार से क्या हो जाएंगे, तमाम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, आइए हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम से बनते हैं और एग्जाम्स के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखते हैं कि बीए प्रथम सेमेस्टर अर्थशास्त्र को लेकर के बातें बता रहा हूँ। ठीक, चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गवाए हुए। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास। ओके, चलिए ये 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहे होंगे, दिखाई पड़ रहे होंगे। तो इन 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लोग तैयार कर लीजिए। पहला टॉपिक है आपका, पहला टॉपिक क्या है, दुर्लभता। कि भाई दुर्लभता क्या है, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि दुर्लभता क्या है या दुर्लभता की समस्या के बारे में बताएं, या दुर्लभता की समस्या क्या है, दुर्लभता की समस्या, चयन की समस्या किस प्रकार उत्पन्न होती है, व्याख्या कीजिए। आपसे पूछेगा अभाव एवं चयन की समस्याएं क्या है, और दुर्लभता क्या होती है। अर्थात दुर्लभता के बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा तो अब लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए अभी इस टॉपिक से मैं चर्चा नहीं करता हूँ। बस इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद है कि आपको जो है उस टॉपिक से अवगत करवाया जाए जिनसे लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे रह जाते रहे हैं। तो इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाने का एक प्रकार से पहल चलाई है और सारे सब्जेक्ट की आपके सामने वीडियो देने का प्रयास करना चाहता हूं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो दुर्लभता के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, दुर्लभता क्या होती है, दुर्लभता के बारे में आप विस्तार से जानकारी ग्रहण कर लीजिएगा। अगला आपका आर्थिक प्रणाली क्या होती है। आर्थिक प्रणाली में जैसे कि आपका हो गया जो है आर्थिक प्रणाली में, जैसे भारत देश की आर्थिक प्रणाली कैसी है, जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित, और इसके बाद में समाजवादी और पूंजीवादी, इन सभी प्रणालियों के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आर्थिक प्रणाली आप देख लीजिएगा। अगला है मांग एवं पूर्ति। मांग क्या है, पूर्ति क्या है, इससे एग्जाम से लगातार प्रश्न पूछा आता है। मांग और पूर्ति को लेकर के कि जो है जैसे कि जो है मांग क्या, मतलब मांग की क्या आवश्यकता है, अब मांग की अवधारणा क्या है, मांग का नियम इसमें आता है। तो इन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा। मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं, मांग को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व होते हैं, पूर्ति का क्या नियम होता है, पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन है, पूर्ति जो है एक प्रकार से परिवर्तन के, मतलब पूर्ति में परिवर्तन के कौन से कारण है, पूर्ति वक्र क्या होता है, तो ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिएगा। आगे है उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता किसे कहते हैं, सबसे पहले ये उपभोक्ता की बचत से आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता की बचत को ठीक 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 मतलब मापा कैसे जा सकता है, या उपभोक्ता की बचत क्या है। मार्शल और हिक्स व्यक्ति हैं, इन दोनों ने उपभोक्ता के बारे में समझाया है, तो इनके नियमों के बारे में बताएं। ठीक, तो ये मांग की कीमत लोच के बारे में एग्जाम से प्रश्न बनते हैं, तो ये पढ़ लीजिएगा। ओके, अगला है आपका उपयोगिता। उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता विश्लेषण में रीति मतलब कि जो मार्शल हैं उनकी क्या नियम है, सीमांत उपयोगिता क्या है, तो इन सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, तटस्था वक्र विश्लेषण भी एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं उत्पादन एवं लागत। तो उत्पादन क्या होता है, उत्पादन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, उत्पादन किसे कहते हैं। तो उसके अंदर लागत, उत्पादन क्या है, लागत क्या है, तो उत्पादन एवं लागत ये टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्पादन की अवधारणा, एग्जाम से कैसे प्रश्न पूछेगा कि उत्पादन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछेगा। या फिर आपसे पूछेगा उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, ऐसे एग्जाम से प्रश्न बनेगा। तो आप लोग उत्पादन और जो है लागत के बारे में पढ़ लीजिएगा। लागत से प्रश्न पूछेगा कि सम लागत रेखा से आप क्या समझते हैं, या सम लागत रेखा अर्थात साधन कीमत की जो रेखा है उससे क्या समझते हैं। तो ऐसे एग्जाम से प्रश्न आपसे पूछे देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। अगला है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता से प्रश्न पूछा आता है कि प्रतियोगिता क्या होती है, और जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, इनसे एग्जाम से में लगातार प्रश्न बनते हैं, तो आप सभी लोग जो है तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसे एग्जाम से प्रश्न आपसे लगातार बनेंगे। ओके, तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है आपका बाजार तंत्र। बाजार तंत्र के बारे में एग्जाम से प्रश्न पूछा था कि बाजार तंत्र क्या है, तो बाजार तंत्र के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा कि बाजार तंत्र के बारे में, जैसे कि साधन बाजार क्या है, बाजार तंत्र जो पूरा का पूरा होता है उसके बारे में आपको यहाँ से प्रश्न पूछेगा। तो बाजार तंत्र के बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि जो है जैसे कि देखेंगे श्रम बाजार क्या है, साधन बाजार क्या है। ठीक है, ये सब एग्जाम से प्रश्न जो है पूछे आते रहते हैं, तो इनको जरूर तैयार कर लीजिए। आगे है आपका लगान। लगान क्या होती है, लगान मूल्य को निर्धारित जो है करना कैसे किया जाता है, जो है लगान तथा मूल्य का संबंध क्या है। ठीक, दुर्लभता लगान क्या है, अनर्जित वृद्धि, योग्यता लगान, ये सब क्या होती हैं, इन सभी पर एग्जाम से प्रश्न बनते रहते हैं। तो लगान की विशिष्टता के लिए भुगतान है, ये कथन है, विवेचना कीजिए के प्रश्न पूछा आता रहता है। लगान के आधुनिक सिद्धांत को लेकर के प्रश्न पूछा आता है, तो लगान के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, लगान क्या है। उसके बाद में है एकाधिकार। एकाधिकार क्या होता है,
इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एकाधिकार क्या होता है, एकाधिकार के बारे में आप लोग एग्जाम से प्रश्न लगातार बनते हैं, तो ये एकाधिकार के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ओके। एकाधिकार की में कीमत भेद की क्या भूमिका है, ये पीगू महोदय एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ओके। इसी प्रकार से तमाम सारे जो चीज़ें आएंगी उनको पढ़ने का आप लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ओके। अल्पाधिकार क्या होते हैं, एकाधिकार क्या है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। आगे आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में जो तुलनात्मक लागत मतलब लागत लाभ का सिद्धांत है वो क्या है, तो इसके बारे में प्रशुल्क क्या होता है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। तो इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट के भी आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मॉडल पेपर आपने नहीं देखा था इसका इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिएगा आप। उससे एग्जाम से लगातार प्रश्न बनते रहते हैं, तो वो प्रश्न कैसे आएंगे उसको भी बता दिया गया है, पैटर्न क्या होगा पेपर उसको भी बता दिया गया है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, आप लोग आसानी से पढ़ने का प्रयास करें। हमने कुछ जो है बच्चे कह रहे थे सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। इन टॉपिक्स को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम्स में इन्हीं से प्रश्न आने हैं, तो आप लोग इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। 2 से 3-4 बार पढ़ें, मतलब 3 बार लगभग पढ़िएगा, कम से कम 3 बार इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों बता दूं कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं, लगातार इन्हीं से प्रश्न आते हैं, तो इनको हमने छांटा, बड़ी मेहनत करने के बाद में टॉपिक्स मिले, तो इनको मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।